Let's get you the latest update from the national capital. Viewers, the national capital is witnessing a fresh showdown between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party. This time over the Chhath Puja celebrations. For over 8 years, the Aam Aadmi Party has celebrated Chhath Puja in a certain venue around Chirag, Delhi. However, the Aam Aadmi Party is now alleging that this time the Delhi Development Authority, a central government agency, is not allowing the Chhath Puja at the venue at the behest of the BJP. Now, the Aam Aadmi Party is alleging that when some devotees and fellow party workers arrived at the site to set up the venue for the Chhath Puja, they were blocked by the police. Here's a report filed from the venue just moments after the face-off with the cops. तो ये इस तरह की चोटें जो हैं वो लाठीचार्ज में जो है वो तमाम महिलाओं को पहुंची है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से ये चोट पहुंची, क्या हुआ था? पुलिस वालों ने धक्का दिया था, धक्का देने में लगी थी। हम अंदर जा रहे थे, उन्होंने धक्का मार के हमको बाहर निकाल दिया और फिर काफी लेडीजों पे उन्होंने लाठी भी निकाली और हमें धक्का दे रहे थे बहुत। आपको भी चोट? हाँ, मुझे भी चोट लगी है। ये रहा बीजेपी के गुंडों ने हाथ पकड़ के खींचा है। क्या कहा गया, आप लोग क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहा गया? ये सारी बीजेपी की साजिश है। जैसे कि आपको पता है, हर साल हम छठ पूजा यहाँ पे करते हैं, अपना एक घाट बनाते हैं और कल हमें ये घाट बनाने से रोक दिया गया। हम लोगों ने कहा कि आप लोग अपनी वहाँ पे कर लो और हम जहाँ हर साल अपनी करते हैं हमें करने दो, लेकिन बीजेपी वालों ने ये नहीं करने दिया हमें। हमारा मेरी टांग से चला भी नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा छूट रही है मेरी टांग। कहाँ पे चोट लगी आपको? मेरे यहाँ चोट लग रही है पूरे पुलिस वाले ने मारा। क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे नहीं, तुमने जाओगे आगे बुढ़िया, तुम गिर जाओगे, मैं जाऊंगी। तो हमारे गिर जाए, मैं कहना है माँ बेटी दोनों, तो मुझे लिखट जान दो, नहीं जान दे रहे तो मेरे धक्का मारा। ऐसा गुम चोट है, मेरा चला नहीं जा रहा पैरन से। सारे ने धक्का दे दिया, देखो मेरी बात टूट गई, देखो। हाँ, मेरे को चोट पहुंची है, देखो। सारे ने मिलकर सारे ने धक्का दे दिया हमको, पुलिस वाले ने सब ने धक्का दिया हमको, सबे धक्का दे दिया। बताओ, हैं? रात भर पड़े रहे, फिर भी इनके शर्म नहीं है कतई भी। Now, viewers, the BJP has claimed that the permission was already granted to the Jan Seva Samiti to hold the Chhath Puja at this venue. Hence, the Aam Aadmi Party's allegations are unfounded. सौरभ भारद्वाज जी, माननीय मंत्री, सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भूल गए कि वो कानून के ऊपर नहीं हैं। छठ के लिए जो प्रॉपर परमिशन लेनी होती है वो जन सेवा समिति ने 23 सितंबर 2024 को ही ले लिया। आप देखिए यहाँ पर आज घाट की खुदाई हो रही थी, घाट की खुदाई हो रही थी और चलती जेसीबी में से जाकर माननीय मंत्री जी ने चाबी निकाल दी, सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी। क्यों? क्योंकि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में वे पूर्वांचली माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, पूर्वांचल विरोधी हैं। Aam Aadmi Party, on the other hand, has claimed that the BJP is deliberately using a central agency to stop the party and other devotees from celebrating Chhath Puja at this venue. इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको छठ पूजा नहीं मनाने देंगे। मैं बांसुरी स्वराज जी से जानना चाहता हूँ, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे गांव के लोग अपने गांव में छठ नहीं मना सकते, भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हें रोकेंगे। और अगर बांसुरी स्वराज कह रही है कि मैं झूठा हूँ, बांसुरी स्वराज तो बहुत बड़ी हिंदू कहती हैं अपने आप को, ये भगवत गीता है। बांसुरी स्वराज इस भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खा दें कि विश्वजीत झा और उनकी समिति यहीं पे पिछले 8 साल से छठ पूजा नहीं करते थे, वो कह दें, कसम खा दें, हम घर चले जाएंगे। Let's now go across to my colleague Pradeep Datta joining us on the broadcast for more on this. Pradeep, what is the real story here? Because, of course, there's politics happening, we all know, between two political parties. Again, it's Aam Aadmi Party versus the BJP. But what is the real story? Was permission given to Aam Aadmi Party for the celebration or not? Is BJP deliberately not allowing Aam Aadmi Party to celebrate Chhath Puja at this venue or not? Tell us what the story is. Really very unfortunate. Normally such religious function makes people keep aside all their differences, come together and celebrate. But unfortunately here, courtesy the politicization of the Chhath Puja by both the political parties and both the
political parties are claiming that they had got permission, because right now I'm here at the place you can see Aam Aadmi Party leader, the Urban Development Minister Saurabh Bhardwaj addressing the gathering here. Aam Aadmi Party leaders, they are sitting and they are protesting. They say that they had already been granted permission by the district magistrate, and they had been organizing this function for the last 7-8 years. So why today they are being stopped from doing so? Because they were obstructing while they were trying to set up the ghat, and that was the time when police came and prevented them from doing so. And right now you can see the Saurabh Bhardwaj, he's addressing the gathering. He's saying that if they will not allow us to organize this Chhath Puja at the venue, they are going to organize the Chhath Puja here on the roadside, and nobody going to stop them. They are saying that this is totally a discrimination. Let me speak to Mr. Saurabh Bhardwaj. Today we have seen आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका कहना है कि उन बीजेपी का कहना है परमिशन उन्हें डीडीए की तरफ से मिली है? डीडीए किसकी है? डीडीए तो बीजेपी वालों की है। बीजेपी वाले तो बीजेपी वालों को ही देंगे। मगर मैं जानना चाहता हूं, क्या ये जो जमीन है ये बीजेपी वालों के बाप की जमीन है क्या, कि उनका जिसका मन करेगा उसको परमिशन देंगे? ये बेचारा विश्वजीत जो यहाँ पे बैठा है, कहाँ गया? ये बेचारा पूर्वांचल से आया हुआ गरीब आदमी, इनकी छठ समिति पिछले 8 साल से यहाँ पे पूजा कर रही है। इसको परमिशन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? इसने चोरी करी है, इसने डाका डाला है, इसने क्या किया है जो इसको परमिशन रोक ली गई? बांसुरी स्वराज का कहना है कि आपने जेसीबी में से चाबी निकाल दी। बांसुरी स्वराज जी झूठी हैं और उन्होंने अपनी माताजी का नाम डिबो दिया। मैं उनको 3 बार दिखा चुका। बांसुरी स्वराज सच्ची है तो खाए ना कसम, खाए बांसुरी स्वराज कसम कि विश्वजीत झा और सौरभ भारद्वाज यहाँ पे 8 साल से छठ पूजा करते हैं, नहीं करते? खा ले ना, हम कसम खा ले। अगर वो झूठी खा ले, हम घर चले जाएंगे सारे के सारे। हम तो कह रहे हैं, वो क्यों डर रही है? कसम क्यों नहीं खा रही है? खा ले। तो आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे? होना तो चाहिए था, त्योहार में सारे मिलके मनाते। अब एक बात बताइए, और हमारे पास क्या क्या रास्ता है? ये गांव के दलितों का रास्ता जो है ये पिछले 3 महीने से बंद कर रखा है डीडीए ने। हमें लोग कह रहे थे बांसुरी स्वराज इसके पीछे, हम मानते नहीं थे। हम कहते थे नहीं, उसको क्या मतलब है। मगर जिस तरीके से बांसुरी स्वराज यहाँ पे आई हैं और उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भेजी। Of course, now we'll see how Bansuri Swaraj is going to respond to what Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party had to say on this particular issue.